देखिए, खबर बहुत बड़ी है। या मालदीव्स ने इंडिया को 28 आइलैंड्स दे दिए हैं। 28 आइलैंड इंडिया को मालदीव गिफ्ट कर रहे हैं, तो सर ये उसके लिए समझ लें कि आटे में नमक के बराबर। कि ये एक डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की चाइना के ऊपर। और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है मौजू साहब ने कि इंडिया तो हमारा सबसे क्लोजेस्ट लाया है। सिर्फ 50 मीटर्स की वॉक की थी मोदी साहब ने लक्षद्वीप पे के बीच पर, और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर के 3 दिन मालदीव्स में गुजरे हैं और काया पलट हो गई है, गेम पलट गई है। एक बहुत बड़ी जीत कही जा रही है इंडिया के लिए। ये एक डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की चाइना के ऊपर। तो गेम तो चेंज हुई है, वो ऐसे कि अभी कुछ दिन पहले मालदीव्स और उसके प्रेसिडेंट मोइजू, वो तो बहुत खिलाफ हुए थे, अगेंस्ट हो गए थे इंडिया के। और चाइना की विन कहा जा रहा था कि देखिए चाइना ने उनको अपने उसमें कर लिया और अब वो चाइना की बोली बोल रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और वक्त ऐसे बदला है कि अब वही प्रेसिडेंट मोइजू गाने गा रहे हैं। किसके? इंडिया के गीत गा रहे हैं, और वो थैंक यू कर रहे हैं इंडिया को कि आपने हमारे लिए इतना काम किया और यहाँ पर आप आए हैं। डॉक्टर जयशंकर का बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट था ये मालदीव्स का। अप्रोक्सीमेटली 923 करोड़ funded by India and will cover 28 islands, 7% of the population of the nation. अब देखिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए, इतने लोगों के लिए वाटर प्रोजेक्ट्स वहां पर स्टार्ट करना, उनको देना, वाह। मैं कहती हूँ अगर आपकी डिप्लोमेटिक विन तो असल में ये है कि आपने लोगों के लिए जो है वो कुछ दिया है, कुछ काम किया है। अब आप ये देखें, आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। ये चाइना के ऊपर तो चाइना के ऊपर इंडिया की डिप्लोमेटिक विन तो है ही है, लेकिन ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि वो प्रेसिडेंट मोइजू और वो मालदीव्स जो कुछ दिन पहले हमारे खिलाफ थे और हमें बहुत बुरा भला कहा जा रहा था वहां पर, आज वो हमारी तरफ देख रहे हैं, आज वो हमें थैंक यू कह रहे हैं। बल्कि यहां तक बात की गई है कि हो सकता है कि प्रेसिडेंट मोइजू ने कोई अपोलॉजी कर ली हो, यानी ये कि आपको पता ही है मुलाकातें हुई हों डॉक्टर जयशंकर से भी, और उनके प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ भी जो है वो मुलाकातों में उन्होंने कोई कह दिया कि भाई जो हो गया सो हो गया, चलें छोड़ें, मिट्टी पाओ क्या करना है, जो गलती हो गई, इस तरह की चीजें। तभी तो मामला सही हुए हैं ना, तभी ये हमें नजर आ रहा है। तो ढाका के लिए दिल्ली की तरफ से मैसेज ये है कि आपको भी लौट कर आना पड़ेगा, आप भी हमारी इकोनॉमी के बगैर नहीं चल पाएंगे। जो इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है इंडिया के साथ साउथ एशियन कंट्रीज की, एक्सेप्ट पाकिस्तान, वो बहुत डिपेंड करती है इंडिया पर, इकोनॉमी इन कंट्रीज की। वो इंडिया से पैसे लेते हैं, इंडिया उनको बजट में अपने पैसे देता है, और इंडिया वैसे भी हर सिचुएशन में उनकी मदद करता है। मालदीव्स की तो इंडिया ने बहुत मदद की है, और ये जो इंडिया जो हेल्प आउट करता है वो मासेस के लिए होता है, वो लोगों के लिए होता है। मुझे ये बात पसंद है भारत की बहुत ज़्यादा, कि भारत चाइना की तरीके से कर्जा ऐसे नहीं देता कि वो कहे हम इतना दे रहे हैं तो अब तुम्हारा खून निचोड़ कर निकालेंगे ये कर्जा, जैसे जिसमें पाकिस्तान भी फंसा हुआ है। पाकिस्तान कैसे देगा इंडिया उसका चाइना का इतना ज्यादा कर्जा? लेकिन उसको देना पड़ेगा, हालांकि चाइना के सारे स्टेक्स हैं वहां पर, और पाकिस्तान ने क्या कमाया उसे? चले नाअहली भी है, फेलियर भी है, लेकिन फिर भी, लेकिन उसको देना पड़ेगा। इसी तरीके से दुनिया भर में जो कंट्रीज हैं वो क्यों इंडिया की तरफ खींचे चले आते हैं? क्यों उनकी इतनी कामयाब डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी है, क्या आप जानते हैं? वो इसलिए है कि वो जब किसी को कुछ देते हैं तो वो एहसान नहीं कर रहे होते, वो उनको ये बताते हैं कि हम तुम्हारे लोगों के लिए दे रही हैं, और उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है, बेनिफिशियरी वहां के मासेस होते हैं, पब्लिक होती है। तो अब आप ढाका, अभी तो जो हालात हैं उसमें जो भी हुकूमत आती है, उस हुकूमत को बांग्लादेश की इकोनॉमी संभालने के लिए वो वाले स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसमें उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, वरना तो उसकी इकोनॉमी नीचे चली जाएगी, और वही पब्लिक जो इस वक्त बांग्लादेश
मैं ये हसीना की गवर्नमेंट के खिलाफ थी, और अब जो गवर्नमेंट आएगी उसके हक में होगी, वो वहां पर भी काया पलट होगी। वहां पे ना सिर्फ ये काया पलट होगी कि वो दौड़ते हुए वापस इंडिया की तरफ आएंगे। मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, आप देख लीजिएगा। मैंने पहले भी बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो ठीक साबित हुई हैं। आप देखिएगा कि बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है कि जब बांग्लादेश भी मालदीव्स की तरह इसी तरह लौट कर, लोट लोट कर ये भी कह सकते हैं आप, और लौट कर भी इंडिया की तरफ जाएगा और इंडिया से हाथ मिलाएगा और कहेगा पाइन जो हो गया मिट्टी पाओ। कि इमर्जिंग इकोनॉमी को देखें, है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को देखें, तो ये एक गिव एंड टेक का सौदा है। ओके। अगर 18 आइलैंड 28 आइलैंड इंडिया को मालदीव गिफ्ट कर रहे हैं, तो सर ये उसके लिए समझ लें कि आटे में नमक के बराबर है। उसके पास तो है ही, उसके पास तो है ही यही सब ना। उसके मतलब वो पास हेल्प कर रहा है मालदीव की। है, सर उसके पास है यही सब कुछ ना। बुनियादी तौर पर उसने अपना टूरिज्म भी बढ़ाना है, उसने एक बड़ी जो इकोनॉमी है, आप ग्रोइंग इकोनॉमी, उसको उसको भी अट्रैक्ट करना है, और ओह। एक बड़ी जो आईटी की इंडस्ट्री है उसको अट्रैक्ट करना है। तो इसमें म्यूचुअल कंसर्न है, म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं, और ये आई थिंक बहुत अच्छा है। अब ये चाइना के साथ भी हो सकता था, लेकिन बट उन्होंने उनके choose नहीं किया चाइना बट को। उनके अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप ठीक हैं। है। जाहिर है चाइना को आप देखें कि चाइना ने पाकिस्तानियों को एक टॉफ़ी का झांसा दे करके तुम लोगों को मैं ये मोटरवे बना के दे रहा ठीक हूँ, है। उसने 100 साल के लिए हमारी सारी की सारी जो इकोनॉमी है उसको अपने बगल में ले लिया। ठीक है। सही है, सिर्फ एक मोटरवे की खातिर चाइना ने जो सी पैक गुजारा, वो इस वक्त हम पे रूल कर रहा है। ठीक है, गवादर भी जी, 100 जी, सालों के लिए ले लिए, सब कुछ ले लिया हमसे। यही चीज़ है ना। हाँ। तो बेसिकली जो बाकी ममालिक हैं वो समझदार वो हैं। इस तरह के ट्रैप से बचने की कोशिश करते हैं। मालदीव्स के जब से प्रेसिडेंट मुइज़ू बने तब से इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस खराब हो गए थे, और उसका मेन रीज़न चाइना था, क्योंकि मुइज़ू प्रो चाइना प्रेसिडेंट माने जा रहे थे, और उनके इलेक्ट होते ही बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप खराब हो गए थे। लेकिन देर सवेर मालदीव्स को अकल आ गई और उन्हें पता चल गया कि साउथ एशिया में अगर सरवाइव करना है तो इंडिया के साथ अच्छे से संबंध बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि चाइना बहुत दूर है और किसी भी इमीडिएट हेल्प के लिए इंडिया ही सबसे नज़दीक है। और हाल ही में मालदीव्स ने ये फैसला किया कि लगभग 28 आइलैंड्स सैनिटेशन के प्रोग्राम के लिए इंडिया को दे दिए जाएंगे, और ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक विन है ओवर चाइना। और इसके बाद दूसरे देशों को भी एक ये संकेत गया कि साउथ एशिया में अगर भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर नहीं रखेगा कोई भी देश, तो उसके लिए सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इंडिया इस रीजन में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ विदाउट इंटीग्रेट करे कोई भी छोटी या मीडियम इकोनॉमी उस तरह से फ्लरिश नहीं कर सकती। इसलिए आने वाले समय में पूरी उम्मीद है कि बांग्लादेश के हालात भी वापस से सुधरेंगे, और दूसरी